हेलो स्टूडेंट। क्लास में पैराबोला चल रहा है स्टूडेंट, तो मैं वीडियो देना चाहूँगा क्योंकि कुछ स्टूडेंट स्पोर्ट में पार्टिसिपेट किए थे, मैक्सिमम लोग क्लास नहीं कर पाए थे, इसलिए उनकी सुविधा के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ पैराबोला की स्टार्टिंग से। तो वीडियो मैं बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा स्टूडेंट, यह है कि आप रिवाइज कर लेंगे। वीडियो देखने के बाद आपको हर कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएगा आपका। तो स्टूडेंट मैं डिफाइन करता हूं पैराबोला। पैराबोला इज अ लोकस ऑफ ए पॉइंट इन अ प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंस फिक्स पॉइंट एंड अ स्ट्रेट लाइन। फिर से मैं डिफिनेशन रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट। Parabola is a locus of point in a plane which are equidistant, fixed point and a fixed straight line. तो स्टूडेंट पैराबोला का डिफरेंट फॉर्म भी होता है, वो मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा। तो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ पैराबोला। ठीक है ना स्टूडेंट। तो पहला फॉर्म पैराबोला का जो पहला फॉर्म है स्टूडेंट, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। दूसरा फॉर्म क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। तीसरा फॉर्म क्या है स्टूडेंट, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। चौथा फॉर्म क्या है, x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। इसका अलग अलग ज्योमेट्री होता है स्टूडेंट। मैं जितना भी मैं यहाँ फॉर्म बनाया हूं पैराबोला का, ये कितने टाइप का इक्वेशन है देखो ना। ये पहला टाइप y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यह पैराबोला का इक्वेशन। सेकेंड टाइप y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, ये भी पैराबोला का इक्वेशन। थर्ड टाइप x स्क्वायर इक्वल टू 4ay एंड फोर्थ टाइप x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। तो स्टूडेंट हम करेंगे क्या, पहले इसका इक्वेशन बनाते हैं, इसकी ज्योमेट्री बनाते हैं। तो यहां पर देखो, ये एक्सिस मैं पहले ड्रा करूंगा XY प्लेन। ये आपका x एक्सिस स्टूडेंट, ये ओरिजिन, ये y एक्सिस है। तो स्टूडेंट कैसे ड्रा करते हैं, जैसे आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। पावर देखते हैं स्टूडेंट, y का पावर इवन नंबर है। जब y का पावर इवन नंबर है स्टूडेंट, तो यह कर्व x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगा स्टूडेंट, x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगा। अब पैराबोला का वर्टेक्स देख लेते हैं, वर्टेक्स कहां लाई करेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर x की प्लेस पर 0 पुट करो। आपको पता है इस इक्वेशन से y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो y x पर डिपेंड कर रहा है, x इंडिपेंडेंट है। तो स्टूडेंट आप x के डिफरेंट वैल्यू पुट करो, y का आपको डिफरेंट वैल्यू मिल जाएगा। तो स्टूडेंट सेवरल पॉइंट मिल जाएंगे प्लेन में, और उन सभी पॉइंट को लोकस ले लें, उन सभी पॉइंट का लोकस ले लें। उन सभी पॉइंट का लोकस लेते ही स्टूडेंट पैराबोला कर्व तैयार हो जाएगा। तो वही काम करते हैं। तो जब x के प्लेस पर यहाँ 0 पुट करो, y 0 हो गया, अर्थात स्टूडेंट पैराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन पर लाई करेगा। सो स्टूडेंट पैराबोला का जो नेचर होगा, x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, तो आपका ये पैराबोला हो जाएगा स्टूडेंट। पैराबोला हो गया। देखो ना, जितना आप x एक्सिस से अबव है उतना यहाँ बिलो है, तो x एक्सिस के अबाउट ये कर्व सिमेट्री हो गया स्टूडेंट। अब देखो इसका जो है फोकस ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस पर है, तो ये आपका S a,0 ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस पर है। और जस्ट स्टूडेंट इसका डायरेक्ट्रिस्टिक्स इक्वेशन, ये आपका डायरेक्ट्रिस्टिक्स इक्वेशन। तो ये जो डायरेक्ट्रिस्टिक्स इक्वेशन है स्टूडेंट, ये आपका इतना हो गया, ये डायरेक्ट्रिस्टिक्स इक्वेशन।
ठीक है स्टूडेंट, ये डायरेक्ट्रिस्टिक्स इक्वेशन। सो स्टूडेंट इसको कह सकते हैं x इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो यहां पर फोकस से जो परपेंडिकुलर कार्ड होता है स्टूडेंट एल डैश, यही आपका लेटस डिक्टम होता है। क्या होता है स्टूडेंट? लेटस डिक्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं? नाविलंब बोलते हैं हिंदी में। तो ये आपका क्या होता है? नाविलंब, नाविलंब, जिसको हम लेटस रिक्टम, लेटस डिक्टम इसको हम क्या बोलते हैं? यहां से देखो x का कोएफिशिएंट 4a, ये आपका ये फार्मूला हो गया। और सेमी लेटस रिक्टम क्या होगा स्टूडेंट? सेमी लेटस रिक्टम, जिसको अर्धनाभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? अर्धनाभिलंब। अर्धनाभिलंब क्या होगा? अर्धनाभिलंब कितना होगा स्टूडेंट? इसका हाफ कर दो, 2a हो गया। ठीक है स्टूडेंट, फिगर से भी आप देख सकते हो, ये आपका एल डैश, यह आपका नाभिलंब है, और एस एल क्या है स्टूडेंट? ये आपका अर्धनाभिलंब है। क्लियर? ये तो देखो पैराबोला का फोकस, पैराबोला का वर्टेक्स 0,0 हो गया स्टूडेंट। पैराबोला का डायरेक्ट्रिस्टिक्स इक्वेशन, जिसको हम हिंदी में नियता का समीकरण बोलते हैं, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन हो गया स्टूडेंट। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन, जिसको हम नियता का समीकरण बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट? ये आपका है जो एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन है। जो एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन होता है स्टूडेंट, वो आपका डायरेक्ट्रिस्टिक्स इक्वेशन होता है। और ये देखो ये वर्टेक्स है, और एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन जो फोकस से पास करता है स्टूडेंट, एक्चुअली में स्टूडेंट ये भी एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन है, और ये भी एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन है। लेकिन स्टूडेंट एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन जो फोकस से पास करता है, वही स्टूडेंट लेटस रिक्टम होता है, जिसको आप नाभिलंब बोलते हो। ये लाइन आपका नाभिलंब है, जो फोकस से पास कर रहा है। देखो ना फोकस, बट ये फोकस से नहीं पास कर रहा है। ये आपका डायरेक्ट्रिस्टिक्स इक्वेशन है, जिसको नियता का समीकरण बोलते हैं। अब आता है स्टूडेंट पैराबोला एक्सिस क्या है। ये देखो ये किस एक्सिस पर है? देखो ये एक्स एक्सिस है ना, मैं मार्कर चला रहा हूं, ये देखो ये एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। तो एक्स पैराबोला का एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा? जब यह एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0 होता है स्टूडेंट। यहां लिखोगे इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला। पैराबोला पैराबोला का जो फोकस जिस एक्सिस पर होता है, वही आपका पैराबोला का एक्सिस होता है। तो पैराबोला का फोकस किस एक्सिस पर है? एक्स एक्सिस पर है। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0, तो एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0 होगा। ठीक है ना स्टूडेंट? तो टोटल हम कैलकुलेट कर लिए। ये डायरेक्ट्रिस्टिक्स इक्वेशन, ये आपका वर्टेक्स, ये आपका जो है फोकस, और ये कार्ड क्या हो गया आपका स्टूडेंट? ये लेटस डिक्टम हो गया। कार्ड लेंथ का हाफ कर दो तो सेमी लेटस डिक्टम हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? ऐसे ही स्टूडेंट अलग अलग पैराबोला का ज्योमेट्री है, उसको मैं बना देता हूं। अब इस देखो स्टूडेंट, पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये पैराबोला किसके सिमेट्री हो जाएगा स्टूडेंट? देखो ना, पावर ऑफ एक्स, एक्स का पावर देखो इवन नंबर है, तो पैराबोला स्टूडेंट y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री हो गया। ये आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये आपका वर्टेक्स है 0 0,
और इसके जस्ट अबव स्टूडेंट फोकस होगा 0, ए भी लिख सकते हो। इसको कुछ लोग स्टूडेंट 0, बी कहते हैं। जब यहाँ बी लिखेंगे तो पैराबोला का इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by हो जाएगा, ऐसे भी कुछ लोग कहते हैं, तो भी सही है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपका हो गया 0 इंटू ए, ओरिजिन से मैं y एक्सिस पर डिस्टेंस चला 0 इंटू ए, सॉरी 0, ए है स्टूडेंट, सॉरी इसके लिए 0, ए हो गया। ये आपका फोकस का कोऑर्डिनेट है, फोकस का कोऑर्डिनेट है। और इसका जो है स्टूडेंट डायरेक्ट्रिस्टिक्स इक्वेशन नीचे ड्रा होगा, जो देखो ना ओरिजिन से बिलो डायरेक्शन पर, तो ये किसके अबाउट, ये किसके पैरेलल ये लाइन का इक्वेशन है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये आपका एक्स एक्सिस है स्टूडेंट, एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो y इक्वल टू ये बिलो डायरेक्शन, तो आपका माइनस ए, तो y प्लस ए इक्वल 0। ये आपका डायरेक्ट्रिस्टिक्स इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन, ठीक है ना स्टूडेंट। अब अगला देखो, इसका फोकस वर्टेक्स और इसका इससे परपेंडिकुलर लाइन अगर ड्रा करें, ये आपका एल डैश, ये सेमी लेटस रिक्टम होगा, सॉरी एल डैश, एल डैश, ये लेटस रिक्टम हो गया। और आप इसको जो है स्टूडेंट एल डैश का वैल्यू 4a हो जाएगा। इसका कोएफिशिएंट ले लेते हैं, y का कोएफिशिएंट लेंगे 4a होगा। और एस एल को क्या बोलेंगे, सेमी लेटस रिक्टम, और इसका वैल्यू हो जाएगा 2b हो गया। एक्सिस का इक्वेशन इसमें क्या है, x इक्वल टू 0 एक्सिस का इक्वेशन है कि कौन सा एक्सिस है पैराबोला का, y एक्सिस है स्टूडेंट। देखो ना स्टूडेंट, फोकस आपका y एक्सिस पर है, तो पैराबोला का एक्सिस y एक्सिस हो गया, और y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू 0 हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 हो गया। तो ऐसे आप टोटल बना सकते हैं स्टूडेंट। मान लो मैं ये बना दिया, तो ऐसे आप जो है ये वाला नेगेटिव वाला बना सकते हैं। तो यहाँ मैं अलग अलग कर्व बना दे रहा हूँ। ये अगर कर्व ऐसे पास करेगा स्टूडेंट, ठीक है, तो इस कर्व का इक्वेशन क्या होगा, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। यहाँ पर ओरिजिन से यहाँ पर लेफ्ट साइड से चलेंगे, तो ये आपका माइनस ए कामा 0 होगा स्टूडेंट। जब राइट साइड में, ओरिजिन के राइट साइड में हमारा एक स्ट्रेट लाइन होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस्टिक्स। तो डायरेक्ट्रिस्टिक्स इक्वेशन, इट मींस स्टूडेंट यहाँ से राइट साइड में जाएंगे तो x इक्वल टू ए आ गया आपका। ओरिजिन से जब राइट साइड में जाएंगे तो ये प्लस होगा, और फिर लेफ्ट साइड बुला लेंगे इसको, x माइनस ए इक्वल टू 0 हो गया। ये आपका डायरेक्ट्रिस्टिक्स इक्वेशन, जिसको हम नियता इक्वेशन बोलते हैं, नियता का समीकरण। और यहाँ वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट 0, 0 हो जाएगा। और ये एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, यहाँ पर y इक्वल टू 0 होगा। एक्सिस का इक्वेशन सेम होगा स्टूडेंट, y इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आपका पैराबोला है। ऐसे ही स्टूडेंट इसका अपोजिट देखो, इसका अपोजिट आपका हो जाएगा, इसके अपोजिट आपका ये आपका पैराबोला हो गया, ठीक। आपका फोकस बिलो लाई करेगा, ठीक। ये आपका हो गया 0, माइनस ए। और इसका जो डायरेक्ट्रिस्टिक्स इक्वेशन है जस्ट स्टूडेंट इसके अबव होगा एक लाइन। ये इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, अपोजिट डायरेक्शन में है। देखो ना, ओरिजिन, ये ओरिजिन है जिसे कहना 0, ये वर्टेक्स, ठीक है। और इस वर्टेक्स से अबव डायरेक्शन में है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन हुआ स्टूडेंट। यहाँ हो गया y इक्वल टू आपका a हो गया स्टूडेंट। तो अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो, तो y माइनस ए इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। y इक्वल टू ए, y माइनस ए इक्वल टू 0। तो ये आपका डायरेक्ट्रिस्टिक्स इक्वेशन, ये आपका वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, फोकस ऑफ पैराबोला, और ये कौन सा एक्सिस है स्टूडेंट, तो y एक्सिस है। तो एक्सिस इक्वेशन x इक्वल 0 हो गया। तो ये आपका डिफरेंट पैराबोला का फॉर्म है स्टूडेंट। डिफरेंट पैराबोला के फॉर्म में आपको पैराबोला का फोकस, पैराबोला का वर्टेक्स, पैराबोला का लेटस रिक्टम, पैराबोला का सेमी लेटस रिक्टम, पैराबोला का डायरेक्ट्रिस्टिक्स इक्वेशन, ये सब आपको कैलकुलेट करने हैं। तो स्टूडेंट मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, उसको मैं कर्व ट्रेस भी करूंगा, ठीक है। उस क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्टूडेंट, उसको मैं कर्व ट्रेस भी करूंगा।
एक इक्वेशन लिखूंगा, वो पैराबोला का इक्वेशन होगा, उसका डायरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, उसका फोकस, उसका वर्टेक्स, उसका एक्सिस सब कैलकुलेट कराऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो नोट कर लो स्टूडेंट। तो स्टूडेंट देखो, एक पैराबोला का इक्वेशन है, इस पैराबोला की इक्वेशन में हम डायरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, फोकस, वर्टेक्स और स्टूडेंट इसका सेमी लेटरजिक्टम टोटल इसका होलिया हम इस कैलकुलेट करेंगे, और सब कैलकुलेट करने के बाद इसको हम बाय ग्राफ से ड्रॉ भी करेंगे कि इस पैराबोला का नेचर क्या होगा और कहाँ लाई करेगा, इसका फोकस ओरिजिन पर लाई करेगा या किसी क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसका एक्सिस क्या होगा, सब हम इसका जो है डिटेल जो है डिस्कशन करने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट देखें, तो सबसे पहले जो ये पैराबोला का इक्वेशन है स्टूडेंट, इस पैराबोला के इक्वेशन को हम जो डिफरेंट टाइप के पैराबोला का इक्वेशन मैं राइट डाउन करवा दिया था, जो आप लोग नोट बनाए थे, इस पैराबोला के इक्वेशन को उसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इट मींस स्टूडेंट, इसको हम x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और x स्क्वायर इक्वल टू -4ay, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, इस इक्वेशन को स्टूडेंट इसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इनमें से किसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। सो स्टूडेंट आगे सॉल्व करते हैं। y स्क्वायर -4y इज इक्वल टू, ये आपका स्टूडेंट हो गया 4x। देखो स्टूडेंट, जो हम जानते हैं पैराबोला का इक्वेशन, ये 4 टाइप के पैराबोला का इक्वेशन है, अर्थात 4 टाइप के पैराबोला का इक्वेशन है स्टूडेंट। जो पैराबोला का इक्वेशन है उसका लेफ्ट हैंड साइड देखो स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, स्क्वायर है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर है। और आप जरा कंपेरिजन करें, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है स्टूडेंट। सो स्टूडेंट सबसे पहले हम परफेक्ट स्क्वायर हम बनाएंगे, वी कंस्ट्रक्ट परफेक्ट स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अ गिवन इक्वेशन। सबसे पहले हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, अर्थात स्टूडेंट सबसे पहले हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे बायां पक्ष को। ठीक है, तो बना दिया जाए। ये हो गया स्टूडेंट y स्क्वायर -4y प्लस 4 इक्वल टू 4x प्लस 4। तो स्टूडेंट देखो, परफेक्ट स्क्वायर कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम इक्वेशन के दोनों साइड में 4 ऐड कर दिए। 4 ऐड करने से फायदा यह हुआ स्टूडेंट, परफेक्ट स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ठीक स्टूडेंट, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर y -2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 4, y -2 whole square, we take common right hand side, each term of 4 we get x plus 1। राइट हैंड साइड से स्टूडेंट हम राइट हैंड साइड के ईच टर्म से 4 कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, y -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 1। अब कुछ सपोजिशन करेंगे और इसमें पुट करने पर पूरा ये डिटेल इसके जैसा दिखने लगेगा, इनमें से किसी एक जैसा दिखने लगेगा स्टूडेंट। सो स्टूडेंट यहाँ पर पुटिंग करें, लेट y -2 इक्वल टू कैपिटल Y एंड 4x प्लस 1 इज इक्वल टू कैपिटल X। पुट कर दो इसी में, तो कैपिटल Y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कैपिटल X। ठीक है स्टूडेंट, अब ये किसके जैसा देखो दिख रहा है, इसके जैसा दिख रहा है, इसको मैं अलग से लिख लिया, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। कंपेयर करा दो, कंपेयरिंग y स्क्वायर इक्वल टू 4ax वी गेट। कंपेयर करा दो स्टूडेंट, तो 4a इक्वल टू 4, a इक्वल टू 4/4, a इक्वल टू 1 हो गया। तो स्टूडेंट a इक्वल टू 1 हो गया। तो यहां पर स्टूडेंट आप क्या करेंगे, आप ये इस कर्व को ड्रा करेंगे। इस कर्व में देखो स्टूडेंट, एक कैपिटल X कैपिटल Y है, तो ये पैराबोला स्टूडेंट कैपिटल X एक्सिस कैपिटल Y एक्सिस के अबाउट बनेगा। सो स्टूडेंट
अब हम यहाँ अगर नेचर इसका ड्रा करें तो ये आपका है, ये कैपिटल एक्स एक्सिस है स्टूडेंट, और ये कैपिटल वाई एक्सिस है। ठीक स्टूडेंट, और ये पैराबोला, इसका ओरिजिन क्या होगा, इसका वर्टेक्स क्या होगा, कैपिटल एक्स को जीरो करो स्टूडेंट तो कैपिटल वाई भी जीरो होगा ना स्टूडेंट। मैं ये कह रहा हूँ स्टूडेंट वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, अगर कैपिटल एक्स को जीरो इसी में पुट कर दो तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू जीरो, इट मीन्स वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इट मीन्स वाई इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल जीरो, वाई इक्वल जीरो, इट मीन्स स्टूडेंट ये दिस पॉइंट x इक्वल जीरो, वाई इक्वल जीरो, ये आपका बन जाएगा पैराबोला। और यहां से देखो स्टूडेंट y का पावर इवन नंबर है तो कर्व इज सिमेट्री अबाउट x एक्सिस हो गया। ठीक है, और ये आपका x इक्वल जीरो, वाई इक्वल जीरो, दिस इज अ वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका वर्टेक्स ऑफ पैराबोला है, 0, 0 हो गया, ये वर्टेक्स ऑफ पैराबोला है। क्लियर स्टूडेंट, ये वर्टेक्स ऑफ पैराबोला है। अब जब इससे हम फॉरवर्ड जाएंगे स्टूडेंट, यहां जाएंगे यहाँ क्या लिखते हैं, a इंटू ए कामा जीरो लिखते हैं ना स्टूडेंट, a कामा जीरो, पैराबोला का फोकस a कामा जीरो। तो स्टूडेंट देखो a की वैल्यू 1 है, इट मींस स्टूडेंट ओरिजिन से 1 यूनिट, यस 1 कामा 0। और यहां से स्टूडेंट अगर हम इस पर कॉर्ड ड्रा करें जो फोकस से परपेंडिकुलर हो रहा है यल एल डैश, तो स्टूडेंट यल एल डैश इज इक्वल टू क्या होगा, यल एल डैश इक्वल टू स्टूडेंट पैराबोला का ये आपका हो गया 4a लेटस विक्टम, और एल एल डैश इक्वल टू 4 इंटू कैलकुलेट क्या किए हैं 1 इक्वल टू 4 हो गया, और स्टूडेंट और कैलकुलेट किया गया है यल एल डैश इक्वल टू 4 हो गया। ये आपका कौन सा है, ये लेटस विक्टम मैंने कैलकुलेट कर लिया, सेमी लेटस विक्टम, यस यल इक्वल स्टूडेंट ये आपका 4 का हाफ कर लेंगे 2 यूनिट हो गया। ठीक है, अब इसका डायरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, अब देखो ना स्टूडेंट, ये 1 कामा 0 मींस क्या, x इक्वल टू 1, कैपिटल x इक्वल टू 1 और कैपिटल y इक्वल टू 0 हो गया। क्योंकि हम कैपिटल x कैपिटल y पर ही ना हम इसका ग्राफ रीड कर रहे हैं। अब इसका डायरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आपका आ जाएगा स्टूडेंट यहां से, तो ये आपका हो गया पैरेलल है y एक्सिस के, इट मींस ओरिजिन से डिस्टेंस मेजर कर रहा है लेफ्ट साइड में, तो स्टूडेंट x इक्वल टू -1 हो गया, ओरिजिन से लेफ्ट साइड में डिस्टेंस मेजर होगा। अब इसको लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर दो तो ये हो गया स्टूडेंट x प्लस 1 इक्वल 0 होगा, ये डायरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। और वर्टेक्स आपका सामने, एक्सिस क्या होगा स्टूडेंट, दिस इज ए एक्सिस, पैराबोला एक्सिस है, देखो मैं मार्कर चला रहा हूं स्टूडेंट, ये आपका पैराबोला का एक्सिस है, इसका इक्वेशन स्टूडेंट हो जाएगा कैपिटल Y इक्वल टू 0। यहाँ पर आप लिख सकते हो एक्सिस का इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला कितना हो जाएगा स्टूडेंट, y इक्वल कैपिटल Y इक्वल 0 हो गया। पूरा हो लिया, हम यहाँ ड्रा कर लिए कैपिटल x एक्सिस कैपिटल y एक्सिस पर। अब स्टूडेंट मैं इसको शिफ्ट कराऊंगा, स्मॉल x एक्सिस स्मॉल y एक्सिस पर शिफ्ट कराऊंगा, तो ये आपका है। ठीक है, तो ये है, तो 1 बाय 1 करके डिस्कस किया जाए स्टूडेंट। सबसे पहले हम स्मॉल, अब देखो मैं यहां लिख भी दे रहा हूं स्टूडेंट, इस x एक्सिस, अब यहां मैं राइट डाउन करूंगा एट स्मॉल x एक्सिस फोकस ऑफ पैराबोला का फोकस कैलकुलेट कर लिया जाए। देखो आपका यही फोकस है ना, ये फोकस किस पर है स्टूडेंट, ये फोकस आपका कैपिटल x एक्सिस पर है, पैराबोला का फोकस कैपिटल x एक्सिस पर है।
अब हम पैराबोला का फोकस स्मॉल एक्स एक्सिस पर कैलकुलेट करेंगे। सो स्टूडेंट कैपिटल एक्स इक्वल टू 1 है, ये लिखेंगे कैपिटल एक्स इक्वल 1, कैपिटल वाई इक्वल 0, ये आपका है, देखो ना, कैपिटल एक्स 1 कैपिटल वाई 0। अब कैपिटल एक्स को क्या एज्यूम किए हो स्टूडेंट, एक्स प्लस 1 पुट कर दो इसी में, एक्स प्लस 1 इक्वल 1, स्मॉल वाई को वाई माइनस 2, देखो स्मॉल वाई माइनस 2 इक्वल टू कैपिटल वाई के प्लेस स्मॉल वाई माइनस 2 इक्वल 0, तो x इक्वल 0 y इक्वल 2, तो फोकस क्या हुआ स्टूडेंट, s 0, 2। अब यही पैराबोला स्टूडेंट जब स्मॉल एक्सिस पर ले जाएंगे तो पैराबोला का फोकस x एक्सिस पर लाई नहीं करेगा, पैराबोला का फोकस y एक्सिस पर लाई करेगा। यही जानकारी मैं देना चाह रहा था आप लोगों को। यहां हो गया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, ये हेडिंग है स्टूडेंट, ये हेडिंग है, ठीक है। वर्टेक्स कैलकुलेट कर ले, वर्टेक्स देखो कैपिटल एक्स 0 कैपिटल वाई 0, तो कैपिटल एक्स 0 कैपिटल वाई 0, ये x प्लस 1 इक्वल 0 y माइनस 2 इक्वल 0। जो वैल्यू आप एज्यूम किए हो स्टूडेंट वो मैं यहाँ रखूंगा, तो स्मॉल x इक्वल टू माइनस 1 हो गया, स्मॉल y इक्वल टू 2 हो गया, तो इसका वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स को अगर मैं v से डिनोट करूं तो स्टूडेंट ये आपका हो गया माइनस 1, 2 हो गया, ये वर्टेक्स हो गया। देखो वर्टेक्स कंप्लीट हो गया। अब डायरेक्ट्रिस्टिक्स इक्वेशन, इसके पहले एक्सिस, जब एक्सिस पता होगा तभी ना आप पैराबोला ड्रा करोगे। पैराबोला का एक्सिस कैपिटल y इक्वल टू 0, एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है स्टूडेंट, ये देखो x एक्सिस है ना, x एक्सिस पे मूव करोगे तो y 0 होगा, यानी कैपिटल Y इक्वल 0, और कैपिटल Y के प्लेस पर स्मॉल y माइनस 2 इक्वल 0 विच विल इंप्लाई y इक्वल टू 2। ये आपका पैराबोला का एक्सिस है, y इक्वल टू 2। सो स्टूडेंट y इक्वल टू 2 इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो स्टूडेंट जब पैराबोला को x एक्सिस पर बनाएंगे तो पैराबोला का एक्सिस x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट, ये बात है। तो अब अगला क्या है, अगला आपका है स्टूडेंट वर्टेक्स हो गया, एक्सिस हो गया, अब यही बचा है स्टूडेंट डायरेक्ट्रिस्टिक्स इक्वेशन, देखो ये कैपिटल X प्लस 1 इक्वल 0, और यहां से पता होना चाहिए स्टूडेंट आपको कि कैपिटल X को हम स्मॉल x प्लस 1 और प्लस 1 इक्वल 0, x प्लस 2 इक्वल 0, ये डायरेक्ट्रिस्टिक्स इक्वेशन है। मतलब क्या स्टूडेंट, लेफ्ट ओरिजिन से लेफ्ट साइड में लाई करेगा डायरेक्ट्रिस्टिक्स इक्वेशन, ओरिजिन से लेफ्ट साइड में 2 यूनिट पर यह लाइन होगा एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, ठीक है ना स्टूडेंट, ये अब कुछ नहीं बचा है स्टूडेंट, अब बाकी बचा है लेटस रेक्टम, ये आपका 4a होता है, a1 हो गया तो आपका 4 यूनिट का लेटस रेक्टम हो गया। क्लियर स्टूडेंट, क्लियर है ना। अब क्या होगा, सेमी लेटस रेक्टम, ये आपका 2 यूनिट हो गया, 2 यूनिट हो गया स्टूडेंट आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कैलकुलेट हो गया स्टूडेंट, ठीक है ना। तो अब जो है हम ड्रॉ कर लें इसके फिगर को, इसके पिक को ड्रॉ कर लें। ये आपका मैं 1 बाय 1 करके सारा हुलिया बता दिया स्टूडेंट। अब मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं।
ये आपका स्मॉल एक्सिस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये एक्स डैश एक्सिस, और ये वाई डैश एक्सिस। ठीक है ना स्टूडेंट। और यहां पर देखो, पहले हम एक्सिस ड्रा करेंगे ना स्टूडेंट। देखो यही एक्सिस आप पैराबोला, तभी ना पैराबोला आप ड्रा कर पाओगे। तो पैराबोला का एक्सिस देखो y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। x एक्सिस के पैरेलल आपका एक लाइन ड्रा हो गया। अब उसके बाद क्या आता है, वर्टेक्स। पैराबोला का वर्टेक्स आपका देखो -1, 2, ओरिजिन से -1 यूनिट, मान लो ये -1 यूनिट है, ओरिजिन से -1 यूनिट, ओरिजिन से -1 यूनिट लेफ्ट साइड में पड़ेगा। और उसके बाद y एक्सिस पर 2 यूनिट, 2 यूनिट पर तो लाइन ही है ये, यहां से परपेंडिकुलर लाइन पहले से ड्रा ही जा रहा है, ये लाइन है। ठीक है ना स्टूडेंट। यहां से इसको आप परपेंडिकुलर ड्रा करो, यहां आपका पैराबोला का फोकस, सॉरी स्टूडेंट, पैराबोला का वर्टेक्स लाई करेगा, जिसको हम v और -1, 2 बोलेंगे। ये पैराबोला का वर्टेक्स। क्लियर स्टूडेंट। और यहां से आपका निकल जाएगा इस एक्सिस के, इसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगा आपका स्टूडेंट। पैराबोला जो है इसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगा, इसी एक्सिस के अबाउट। ठीक, तो यहां सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बना लिया जाए। देखो बना दिया हमने, बना लिया ना स्टूडेंट, ये लाई हो गया। और यहां से इसका जो है, इसका फोकस लाई करेगा। तो फोकस देखो कहां लाई कर रहा है, इसको देखो फोकस, फोकस कैलकुलेट किया गया है ना। देखो फोकस 0, 2 आपका इसी एक्सिस पर, ये आपका फोकस है, यस 0, 2 ये फोकस है। ठीक है ना स्टूडेंट। और ये आपका लेटस डिक्टम, ये आपका कितना आ जाएगा, 4 यूनिट का लेटस डिक्टम आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। और 2 यूनिट का ऐसा क्या हो जाएगा, सेमी लेटस डिक्टम। ठीक। और फिर आपका अगला है डायरेक्ट्रिस्टिक्स इक्वेशन। डायरेक्ट्रिस्टिक्स इक्वेशन x इक्वल टू -2 यूनिट है, तो x इक्वल टू -2 इट मींस लेफ्ट साइड में चला जाएगा ओरिजिन। ये ओरिजिन है स्टूडेंट, वो 0, 0, ओरिजिन के 2 यूनिट पर, देखो ये 1 यूनिट और 1 यूनिट और आगे बढ़ जाओ यहां से ओरिजिन के लेफ्ट साइड में, तो कितना हो गया, 1 यूनिट 2 यूनिट। तो निगेटिव होता ही है, निगेटिव एक्स में है, तो 2 यूनिट, 2 यूनिट पर कितना, किसके पैरेलल हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपका y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये आपका डायरेक्ट्रिस्टिक्स इक्वेशन, डायरेक्ट्रिस्टिक्स इक्वेशन। ठीक है, ये आपका x + 2 = 0 डायरेक्ट्रिस्टिक्स इक्वेशन। और ये आपका एक्सिस इक्वेशन y = 2 एक्सिस इक्वेशन, एक्सिस इक्वेशन, डायरेक्ट्रिस्टिक्स इक्वेशन, वर्टेक्स, फोकस और सेमी लेटस डिक्टम 2 और लेटस डिक्टम 4 हो गया। इसी भाषा में भी आप निकाल सकते हो स्टूडेंट। तो ये a = 1 हो गया। और स्टूडेंट ये आपका, और जानते हो जब a = 1 हो गया स्टूडेंट, तो 4a होता है आपका, लेटस डिक्टम 4a होता है। a = 1 हम कैलकुलेट किए हैं, तो 4 × 1 तो लेटस डिक्टम 4, सेमी लेटस डिक्टम आपका 2 हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट। ऐसे ही हम कैलकुलेट करते हैं, आपके सामने हो लिया, ड्रा कर लिया। ये देखो स्टूडेंट, ये पैराबोला है, कैपिटल x एक्सिस, कैपिटल y एक्सिस पर। इसको जब हम शिफ्ट कराए हैं स्टूडेंट, इसको जब हम शिफ्ट कराएंगे तो ये शिफ्ट कराएंगे, ये आपका पैराबोला है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपका पैराबोला का इक्वेशन आ गया। ठीक, ये आपका लेटस डिक्टम हो गया ना। तो यहां से तो आप कैलकुलेट कर ले रहे हो, और यहां आपका जो है लेटस डिक्टम होगा स्टूडेंट, जो इस पैराबोला का, थोड़ा इस पैराबोला का जो लेटस डिक्टम है ये आपका 4 यूनिट है। लेकिन जब हम इसको शिफ्ट कराएंगे
तो ये आपका कितना हो गया, ओरिजिन से जब हम चलेंगे ये 0 कामा कितना होता है स्टूडेंट, ये 0 कामा ये आपका 2, तो ये लेटेस्ट डिक्टम आपका हो जाएगा। तो इसी भाषा में भी आप निकाल सकते हो लेटेस्ट डिक्टम, कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ये 0 कामा बी है स्टूडेंट ना, तो 0 कामा बी, तो पैराबोला तो मैं इसी भाषा में लिखा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब लेटेस्ट डिक्टम को इसी भाषा में छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा मतलब टेंशन मत क्रिएट करिए, इसी भाषा में भी लेटेस्ट डिक्टम। चीज ये समझिए कि जब हम a की वैल्यू 1 कैलकुलेट किए हैं तो लेटेस्ट डिक्टम इसका 4 टाइम अर्थात 4 हो जाएगा, और इसका सेमी लेटेस्ट डिक्टम 2 हो जाएगा, और ये आपका पूरा ग्राफ है। ठीक, ये इसका इक्वेशन क्या है, इस कर्व का इक्वेशन जो होगा y स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 4y। ठीक है, ये आपका है, ये आपका हो जाएगा सेमी लेटेस्ट डिक्टम हो जाएगा, सॉरी ये कर्व का इक्वेशन हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वैसे देखो एक्चुअली में स्टूडेंट ये 0 कामा b, ये आपका y एक्स, ये आपका y एक्सिस पर ये इसका फोकस लाई कर रहा है। तो y एक्सिस पर फोकस जब लाई करेगा तो इक्वेशन क्या बनेगा, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो स्टूडेंट यहाँ से देखो ये 2 है, तो 4a, a की वैल्यू 2 है, तो 4a तो 8 हो जाएगा। इसका लेटेस्ट डिक्टम अगर देखा जाए स्टूडेंट, ये लेटेस्ट डिक्टम ये आपका 8 यूनिट हो गया, और सेमी लेटेस्ट डिक्टम ये आपका कितना हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, ऐसे भी निकल जाएगा भाई। जब यहाँ हम शिफ्ट कराएंगे तो यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर a कामा 0 है, तो a की वैल्यू 1 है, तो इस पैराबोला का लेटेस्ट डिक्टम कितना होगा, इस पैराबोला का लेटेस्ट डिक्टम आपका हो जाएगा 4, और सेमी लेटेस्ट डिक्टम 2। लेकिन इस यहां जब इस पैराबोला को शिफ्ट कराएंगे x एक्सिस पर, इस पैराबोला को शिफ्ट कराएंगे स्मॉल x एक्सिस पर, प्रेजेंट टाइम में यह पैराबोला कैपिटल x एक्सिस पर है, और जब इसको शिफ्ट कराएंगे स्मॉल एक्सिस पर स्टूडेंट, तो वहां लेटेस्ट डिक्टम जो है चेंज हो जाएगा। क्योंकि देखो ना, ये इसका जो फोकस है वो कहां चला जा रहा है, ओरिजिन, ये जो फोकस है वो कहां चला जा रहा है, y एक्सिस पर चला जाएगा ना स्टूडेंट। देखो ये जो फोकस यस है वो y एक्सिस पर चला गया, तो ये 0 कामा b, तो b का वैल्यू क्या है 2, तो जब 0 कामा b हो रहा है स्टूडेंट, तो जब y एक्सिस पर फोकस लाई करता है तो इसका इक्वेशन क्या बनता है पैराबोला का, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, यही ना बनता है ना स्टूडेंट। और यहां से देखो 0 कामा 2 है, तो a की वैल्यू आपका 2 निकल करके आया, और इसका 4 टाइम कर दो तो 2 इंटू 4 ये आपका हो गया 8 हो गया स्टूडेंट, 8 हो गया। तो इस पैराबोला का स्टूडेंट लेटेस्ट डिक्टम 8 यूनिट होगा, और सेमी लेटेस्ट डिक्टम 4 यूनिट का हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट, ये हो लिया है आपका टोटल। और नहीं तो आप ऐसे ही समझिए, लेटेस्ट डिक्टम को सेम रख करके ही काम करिए। लेकिन कंपटीशन में स्टूडेंट अगर पूछ दिया जाए तो इस पैराबोला का लेटेस्ट डिक्टम 8 यूनिट और सेमी लेटेस्ट डिक्टम 4 यूनिट का होगा, तब ये सही होगा। कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, आप ये देख लो ना, कहां फोकस लाई कर रहा है, तो फोकस कहां लाई कर रहा है इसका, देखो इस जब हम इस पैराबोला को स्मॉल x एक्सिस पर शिफ्ट करा रहे हैं तो इसका फोकस कहां लाई कर रहा है, यही देखते हैं। फोकस y एक्सिस पर लाई कर गया ना, और जिस पैराबोला का फोकस y एक्सिस पर लाई करता है वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इक्वेशन क्या बनता है, यही इक्वेशन बनता है स्टूडेंट, बनता है। तो आप देख लो 0 कामा a है, a की वैल्यू क्या है 2 है, और लेटेस्ट डिक्टम क्या होता है 4a, और a की वैल्यू 2, तो 4 इंटू 2 अर्थात 8 हो गया। तो वही मैं लिखा हूं लेटेस्ट डिक्टम 8 यूनिट, सेमी लेटेस्ट डिक्टम 4 यूनिट, ये कंफर्म सही है स्टूडेंट। ठीक है ना स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपका ये लेक्चर कंप्लीट होता है। स्टूडेंट एक और क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करिएगा। ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं स्टूडेंट, ये
y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये आपका पैराबोला का इक्वेशन है। इस पैराबोला के इक्वेशन का फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिस्टिक्स इक्वेशन, लेटस डिक्टम, सेमी लेटस डिक्टम सब कैलकुलेट करना है स्टूडेंट, ठीक है, जैसे मैं यहाँ कैलकुलेट किया हूँ। तो स्टूडेंट बस आज के लिए बस इतना ही। ओके।